ये है तुम्हारा बर्थ, है ना। मान लो बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो गया, है ना। मतलब फीमेल जो है वो जन्म ले ली, उसके बाद क्या होता है, वो प्रोसेस जो है ना रुक जाता है। कौन सा प्रोसेस? तुम्हारा oogenesis का प्रोसेस, ठीक है ना। oogenesis प्रोसेस क्या हो गया, थम गया, रुक गया, ठीक है ना। और मान लो ये जो यहाँ तक है, इधर देखो, यहाँ मान लो ये आ गया इसका प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज का मतलब क्या है भाई, 12 से 13 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि अब फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा इसका, है ना, oogenesis का प्रोसेस। जो प्राइमरी oocyte तक हुआ था ना, अब प्राइमरी oocyte के बाद वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो समय है ना, मतलब बच्चे जन्म होने के बाद से लेकर 12 से 13 ईयर तक, प्यूबर्टी तक, है ना, उस समय तक कुछ भी नहीं होता है। oogenesis का प्रोसेस रुक जाता है, थम जाता है। लेकिन उसका जो क्या है तुम्हारा फोलिकल बना था, प्राइमरी फोलिकल, है ना। प्राइमरी फोलिकल हम बताते ना कि डिजनरेट होते रहता है, और ठीक है ना। तो ये लगातार क्या होता है, बहुत सारा प्राइमरी फोलिकल बनता है और वो लगातार क्या होता रहता है, हमेशा डिजनरेट होता रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते थे, फोलिकुलर एट्रेजिया, याद है ना, ये फोलिकुलर एट्रेजिया, हाँ एट्रेजिया, समझ रहा ना। इसके पास कितना बचता है, लगभग 60 से 80 हजार, ठीक है ना। कितना, 60 से 80 हजार फोलिकल बचता है। कौन सा, प्राइमरी फोलिकल, ठीक है ना। यहाँ तक कि प्राइमरी फोलिकल बन के रुक गया है, प्राइमरी फोलिकल। और ये प्राइमरी फोलिकल है ना, बर्थ से 12-13 साल जब तक की प्यूबर्टी फीमेल में ना आ जाए तब तक ये क्या होता रहता है कि प्राइमरी फोलिकल डिजनरेट होता रहता है। और ये डिजनरेट होना क्या कहलाता है, फोलिकुलर एट्रेजिया, ठीक है ना। यहाँ तक प्रोसेस हो गया, समझ रहा है। देखो इसे अगर नोट करना चाहते नोट कर लेना तुम इसको। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही 13 ईयर आ गए ना, यहाँ तक क्या हो गया था, सोच लो तुम कि यहाँ पे इसका प्राइमरी oocyte बन चुका था। इसका ये क्या है, प्राइमरी oocyte, जो कि 2M था, समझ रहा है। और इस प्राइमरी oocyte में पता है कि मियोसिस भी स्टार्ट हो चुका था, प्रोफेज फर्स्ट, कि कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखो क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट ना, यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte से हमारे पास क्या बना था, प्राइमरी फोलिकल बना था। प्राइमरी oocyte से क्या बना था हमारे पास, याद करो ना, क्या बना था, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, है ना। या एक्चुअली में प्राइमरी oocyte को ही हम लोग प्राइमरी क्या बोलते थे, फोलिकल बोलते थे, समझ रहे ना। कि कोई दिक्कत था भाई, जो oocyte था ना, प्राइमरी oocyte था, oocyte के चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल आ गया था, है ना। और उसके अंदर प्राइमरी oocyte था, और उसी सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते थे, ग्राफियन प्राइमरी फोलिकल, क्लियर है। अब कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी फोलिकल या प्राइमरी oocyte से, है ना, मियोसिस स्टार्ट हो गया था, हो गया था जी। मियोसिस जब स्टार्ट होता है ना, जानते हो ना, इसके ये जो है ना, ये फोलिकल जो है ये वाला, है ना, यहाँ पे इसके अंदर ओवम तैयार हो रहा है ना। तो इसके बाहर जो है ना सेल होता आ जाता था, कौन, ग्रेन्युलोसा सेल आता था, कोई दिक्कत। ये मान लो प्राइमरी फोलिकल था, प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, बनेगा बनेगा। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है ना, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जो ग्रेन्युलोसा सेल होता है ना, ये मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा हो जाता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है, समझा जी, समझते जाना। और इस लेयर के बाहर एक और लेयर आ जाता है जिसको थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, एक और इस तरह आ जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, थीका। थीका क्या कहते हैं, थीका, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो थोड़ा और ध्यान,
थीका। थीका। और इसके अंदर कौन है? इसके अंदर है तुम्हारा प्राइमरी फोलिकल, है ना, मतलब कि ओवम है या एक जो डेवलप हो रहा है। अब ये कहलाता है सेकेंडरी फोलिकल। क्या कहलाता है? सेकेंडरी फोलिकल। ध्यान रखना, है ना। अब इस सेकेंडरी फोलिकल से एक्चुअली क्या होता है कि टर्शियरी फोलिकल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? टर्शियरी, है ना। टर्शियरी मतलब तृतीयक उत्तर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि क्या बनना है अब? टर्शियरी फोलिकल। यहाँ पे एक डेवलप हो रहा है ना। तो अब ध्यान से देखना, टर्शियरी जो फोलिकल होता है ना ये, ठीक है, टर्शियरी फोलिकल के बाहर देखो ये क्या है? ये क्या बाहर आ रहा है का? ये है ग्रेन्युलोसा सेल। और ये जो कि जान रहे हो कि मल्टी लेयर्ड हो गया है। ये कोई दिक्कत है? समझना ना बात को। और ये जो मल्टी लेयर्ड हो चुका है ना, तो इसके बाहर क्या है? क्या क्या चीजें है? थीका जी, ठीक है ना जी। तो सेकेंडरी के बाद आ रहा है टर्शियरी फोलिकल, आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसके चारों, ये इसके चारों कौन आ जा रहा है? देखो इसके बाहर थीका होगा, ऐसा नहीं है कि थीका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या होता है ना कि बीच बीच में ना, बीच बीच में कुछ स्पेस बच जाता है। ये कौन किसका स्पेस बचता है? इसको तुम्हारा जो ये कौन सा था? ग्रेन्युलोसा सेल था ना। तो मल्टी लेयर इसको ना लिखो क्या? ग्रेन्युलोसा सेल है, ठीक है ना। तो इस सेल में कहीं क्या होता है? तुम्हारा स्पेस, ठीक है ना। मतलब इस फोलिकल में कुल मिला के ये कौन सा है? तुम्हारा टर्शियरी फोलिकल, है ना। समझ रहे ना। तो बीच में देखो इतना स्पेस आ गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं, इसका नाम है एंड्रम। इसका क्या नाम है? एंड्रम, है ना। या इसका एक और नाम बोलते हैं फोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, क्योंकि फोलिकल का स्पेस है या कैविटी के नाम से कहते हैं, फोलिकुलर कैविटी, ठीक है ना। बोलोगे तो मैं लिख ही देता हूँ, फोलिकुलर, है ना, इसी का नाम है ना, कैविटी। समझ आ रहा है? अब टर्शियरी फोलिकल के पश्चात बनता है आगे, ये थोड़ा और डेवलप होता है। अब किस फेज में डेवलप होता है? पहले में इसमें जब देखो ये मियोसिस जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये मियोसिस इसका फर्स्ट वास्तव में क्या हो गया? ये अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलेगा इसका मियोसिस सेकेंड। समझ में ना। लेकिन अंदर ना मियोसिस सेकेंड, देखो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है ना तो 1 से 2 सेल बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? जो कौन सा, क्योंकि देखो इसमें 2n वाला था, ठीक है ना। तो 2n से n हेप्लॉइड हो जाता है ना सेल, समझ आ रहा है? तो प्राइमरी फोलिकल जब बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, सेकेंडरी फोलिकल बनाने का, तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा? ये n वाला बनेगा कि? अब चल रहा है मियोसिस यहाँ पे सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड चलता है। मेटाफेज सेकेंड जब स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब फेज है ना तुम्हारा, डिवीजन का ही फेज है। बता दें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इतना सारा फेज होता है अलग अलग फेज में डिवीजन मियोसिस का, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में भी हो जाता है, सेकंड में भी हो जाता है। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो टर्शियरी फोलिकल बन गया। और टर्शियरी फोलिकल के पश्चात बनता है ग्राफियन फोलिकल। क्या बनता है? ग्राफियन फोलिकल। कोई दिक्कत पक्का ही नहीं है ना। देखो ध्यान से देखो, वास्तव में ग्राफियन फोलिकल क्या होता है? ये देखो तुम्हारा एक डेवलप हो रहा है ओवम, इसके चारों ओर ऐसे सेल है, इसे क्या है? हो सकता है सुंदरमा भी दिख रहा है। देखो इसमें ये कौन पल रहा है? यहाँ पे एक या ओवम, ठीक है ना। तो ओवम के बाहर जो स्तर होता है ना, ये है ना तुम्हारा, ये कुल मिला के समझ लो ग्राफियन फोलिकल। टोटल इसका नाम क्या है? ग्राफियन फोलिकल है। बीच में कौन पल रहा है? वो एक या ओवम,
ठीक है ना। तो इसके ये टोटल क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा ना। इसका चलो मैं लिख देता हूँ, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। सिर्फ अभी समझ लो, फिर कैसे लिखना मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो थीका सेल होगा ना भाई, क्या होगा, थीका सेल है, ऐसा नहीं है कि थीका को गायब कर दिए हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो मैं पहले थीका बता देता हूँ। थीका में थोड़ा सा चेंजेस आता है। थीका में क्या चेंजेस आता है कि थीका का भी दो लेयर बन जाता है। थीका जो लेयर है ना, उसका कितना लेयर बन जाता है, दो। थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। जो बाहर रहेगा उसे क्या करेंगे, जैसे बाहर है ना, ये एक और बाहर है ऐसे, थीका से बाहर। हाँ थीका नहीं, थीका मतलब एक और लेयर बना दिया थीका का, समझ रहे ना। तो बाहर वाले को कहेंगे थीका एक्सटर्नल और अंदर वाले को बोलेंगे थीका इंटरनल। क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कौन है, ये है तुम्हारा ग्रेन्युलोसा लेयर। क्या है, ग्रेन्युलोसा लेयर है कि नहीं। और ध्यान से यहाँ जहां पे ओवम पल रही है ना, ओवम ना, ओवम, तो उसके बाहर एक स्तर, देखो यहाँ पे मैं दो स्तर बनाए हैं। हमारे पास कलरफुल पेन होता तो हम कलरफुल पेन से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये जो स्तर होता है ना, ठीक है ना, ये कहलाता है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है ना। कौन सा स्तर, जो मतलब जस्ट ओवम के बाहर एक स्तर है ना, उसको क्या कहेंगे, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अगर फिर डाल्टन का स्तर नहीं मिलेगा क्या, तो वही वाला कलर में डाल्टन में मिल सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान नेक्स्ट क्या होगा, जस्ट इस, अच्छा एक बात याद रखना, जो जोना पेल्यूसिडा ये स्तर होता है ना, ये नॉन सेलुलर होता है, मतलब ये सेलुलर स्तर में होता है, मतलब ये नॉन सेलुलर, एक समझ लो लेयर या मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। और इसके बाहर एक स्तर होता है, उस स्तर को कहते हैं कोरोना। कोरोना से याद रखना, लेकिन थोड़ा आगे और नाम है कोरोना रेडिएटर। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटर। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल में देखो इधर पे मैंने लिखना है ना, ये एंट्रम जो है ना, एंट्रम ये ज्यादा हो जाता है, अंदर भर जाता है, समझ ना, मतलब खाली स्पेस, वहां पे सेल नहीं है, मतलब कौन सेल नहीं है, ग्रेन्युलोसा सेल नहीं है। तो ये तुम्हारा आ गया एंट्रम, ये क्या आ गया, एंट्रम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पता है ये सब किसके डायरेक्शन में चल रहा है, ये सब पता है तुम्हारा। देखो हाइपोथैलेमस कहाँ था, याद करो हाइपोथैलेमस कहाँ था, ये हमारा सेरिब्रम था ना, और सेरिब्रम में ही यहाँ पे हम बनाए थे क्या, हाइपोथैलेमस बनाए थे, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस के बाद ये दो चेंबर का बना हुआ, उसके नीचे जैसे सटा हुआ कौन रहता था, पिट्यूटरी ग्लैंड, है कि नहीं। ये देखो मैं पहले बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता था, ठीक है ना। तो देखो हाइपोथैलेमस बनाता है जीएनआरएच हार्मोन, ठीक है ना। और जीएनआरएच हार्मोन कहाँ जाता है, कहाँ जाएगी, पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को बोलेगी जल्दी जल्दी बना भाई, क्या बना, तो तुम बनाओ एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बड़े मजेदार हार्मोन बनाते हैं, है ना। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो इसको फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है वो, सुना ना। ये दोनों मिलकर ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। देखो क्या क्या बना, सबसे पहले ओगोनियम, याद करो, है ना। ओवेरियन फॉलिकल था ना, ओवेरियन फॉलिकल में का ही जो सेल होता है वो ओगोनियम कहलाता है। ओगोनियम में क्या होता है, फीटस के अंदर भी माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, और माइटोसिस के पश्चात बनता है प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte के पश्चात क्या बनता है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होने के पश्चात यहाँ पे क्या बन जाती है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही बन गई
तो प्राइमरी फॉलिकल मेमोरी फर्स्ट स्टार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ पर रुक जाती है प्रोसेस, है ना। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के पश्चात फिर से ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ क्या हुआ था, अंदर पे जो प्राइमरी oocyte है और बाहर पे बस आ जाता है कुछ नहीं, कौन आ जाती है, ये कौन आ जाती है रे, तुम्हारा ग्रेन्युलोसा सेल, तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलना जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा अब प्राइमरी फॉलिकल में जो ये ग्रेन्युलोसा सेल है एक मल्टी लेयर हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा स्तर बना लेता है और उसके बाहर एक और लेयर आ जाता है जिसको थीका बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, समझ गए। टर्शियरी फॉलिकल में तक में मियोसिस फर्स्ट जो है ना वो क्या होता है, बन गया, मैच्योर हो गया, समझ रहे ना। मतलब देखो ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा ना तो 1 से 2 सेल बनाएंगे, मैं उसको दिखा रहा हूँ ना। तो मियोसिस फर्स्ट जैसे कंप्लीट हुआ तो 1 से 2 सेल बना, हेप्लॉइड हो गया, दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे हेप्लॉइड दिख रहा है ना, हेप्लॉइड बन गया। यहाँ पे फॉलिकुलर एंट्रम भी आ जाता है, यहाँ पे खाली स्पेस इस जगह ना, जब इस जगह पे क्या है खाली स्पेस है, मतलब इस जगह पे ग्रेन्युलोसा सेल नहीं है और बाहर थीका सेल है। यही टर्शियरी फॉलिकल जब कंप्लीट होता है इसका मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज स्टार्ट होता है ना। मेटाफेज जब स्टार्ट होगा ना तो ये बना लेता है ग्राफियन फॉलिकल, इस पूरे का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। इसमें थीका 2 भाग में बढ़ता है, थीका एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। देखो वास्तव में इसको दिखा देता हूँ। होता ये है ना कि जो टर्शियरी फॉलिकल है यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 से 2 बनना चाहिए था, तो एक तो ये बन गया हेप्लॉइड, एक इसी के साथ एक और बन जाता है इधर, मान लो एक छोटा सा सेल, मतलब बिल्कुल इमेच्योर है ना, ये भी हेप्लॉइड है। इसको इसका नाम है पोलर, इसका नाम क्या है, पोलर बॉडी। ये क्या करता है ना, इसको फूड प्रदान करता है, किसको, जो ओम मैच्योर हो रहा है ना इसको क्या करता है, फूड मटेरियल प्रदान करता है, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, बन गया ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल देख लिए एंट्रम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। और ग्राफियन फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी oocyte, क्या सेकेंडरी oocyte, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, है ना, या समझ लो कि उसी को बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल आगे मैच्योर होता है, मतलब इसका फिर डिवीजन हो रहा है ना बार बार, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, है ना। अब मैच्योर हो गया एक्चुअली, उस oocyte से ओवम बन गया, समझा रहा है। पहले इसको नोट करो, फिर उसको मैं एक अलग नॉर्मल डायग्राम से दिखाऊंगा। ऐसे तुमको जब जहां देखो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आए।